दोस्तों 2023 में एक मेम काफी वायरल हो रहा था कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसा बनाया है शेयर बाजार में तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सारी की सारी सरकारी कंपनी मल्टी बैगर बनी, चाहे फिर वो डिफेंस क्षेत्र से HAL हो या फिर वो शिपिंग क्षेत्र से मजगांव डॉक हो। इन सारे स्टॉक्स में आपने एक तूफानी तेजी देखी। दूसरी तरफ अगर आप रेलवे की बात करें तो 30 रुपए से RVNL बढ़कर 600 रुपए हो गया, तो सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार ने बनाया। लेकिन 2024 मिड के बाद से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लॉस भी गवर्नमेंट ही खा रही है शेयर बाजार से। स्टॉक्स की बात करें तो कल मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी डिफेंस क्षेत्र पे, जहां मैंने आपको बताया HAL, BDL और BEL दमदार बैलेंस शीट, दमदार ऑर्डर बुक, अच्छी अर्निंग्स के बावजूद ऊपर से 30-40% तक करेक्ट हो गए और उसके पीछे एक ही रीजन है, कल्प्रिट है वैल्यूएशन। अगर आप वैल्यूएशंस की तरफ नजर डालें तो HAL का मीडियन PE 15 का था, वो 50 के PE पे चला गया, जिसमें ग्रोथ पहले भी कंपनी 20% की रफ्तार से करती थी, आज भी 20% की रफ्तार से ही कर रही है। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस मल्टीफोल्ड हो गए तो शेयर का प्राइस मल्टीफोल्ड हो गया। अब वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं रीजनेबल होते हुए दिख रहे हैं। आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 रेलवे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, जुपिटर वैगन, BEML, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इन सारे ही स्टॉक्स की बात करें तो ये ऊपर से 45% से लेकर 60% तक करेक्ट हो चुके हैं। एक एक करके दोस्तों स्टॉक्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। जो मल्टी बैगर की जर्नी थी या ऊपर से जो करेक्शन की जर्नी है, इसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करे हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करूं RVNL की, तो ऊपर से देखोगे करीब 47% क्रैश हो चुका है ये शेयर। IRFC की बात करूं तो ऊपर से करीब 45% क्रैश हो चुका है ये शेयर। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं तो ऊपर से 56% क्रैश हो चुका है ये शेयर। रेलटेल की बात करूं तो ऊपर से 52% क्रैश हो चुका है। जुपिटर वैगन्स ने तो हद मचा दी है, 60% क्रैश। BEML 50% डाउन है। टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी 60% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों ये आधी हकीकत है केवल। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं बीते 2 साल में क्या हुआ है तो आप शॉक में रह जाओगे। 2 साल में RVNL के शेयर ने आपको 400% के रिटर्न्स दिए हैं। इतना करेक्ट होने के बावजूद भी 400% के रिटर्न्स हैं। IRFC ने 2 साल में 317% के रिटर्न्स दिए हैं। इरकॉन इंटरनेशनल ने 2 साल में 177% के रिटर्न्स दिए हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने 2 साल में 158% के रिटर्न्स दिए हैं। जुपिटर वैगन्स ने 2 साल में 194% के रिटर्न्स दिए हैं। BEML ने 2 साल में 84% के रिटर्न्स दिए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम ने 2 साल में 245% के रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को। तो ये दर्शा रहा है कि ऊपर बिल्कुल टॉप से तो करेक्शन बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन स्टिल 2 सालों में इन स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल किया है। दोस्तों एक्चुअली में जो करेक्शन हुई है उस करेक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इन स्टॉक्स में अनाप शनाप तेजी हो गई थी। अगर आप 2021 से 2024 के मिड तक की रैली देखोगे तो आप हिल जाओगे। 30 रुपए वाला RVNL 650 चला गया, 20 गुना हो गया, मामूली बात है क्या। IRFC 20 रुपए से बढ़कर 230 रुपए का हो जाता है, मामूली बात है क्या। इरकॉन इंटरनेशनल 60 रुपए से बढ़कर 300 से ज्यादा का हो जाता है। BEML 1200 रुपए से बढ़कर 5500 रुपए का हो जाता है। तो ये जो अनाप शनाप तेजी हुई थी वही करेक्ट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेजी पूरी किसी ने खाई नहीं, लेकिन ऊपर टॉप में फंसने वाले इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए पेन दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पैरामीटर पे, वैल्यूएशंस के पैरामीटर पे। इन कंपनीज के 5 साल का मीडियन PE और करंट PE आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बार, आपकी आंखें खुल जाएंगी। RVNL का करंट PE 55 का है, जिसमें इस कंपनी का 5 साल का मीडियन PE केवल 9 का है। यानी कि इस कंपनी के PE में करीब करीब 5 गुना की बढ़त देखने को मिली। अपने पीक समय पे RVNL 100 के ऊपर के PE पे ट्रेड करने लगा था। दैट मींस कंपनी का PE ही 10 टाइम्स हो गया। IRFC की बात करूं तो मीडियन PE 7 का है, जिसमें करंटली 24 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल मीडियन PE 10 का है, करंटली 18 पे ट्रेड कर रहा है। रेलटेल 27 का मीडियन PE है और
33 के पीई पे अभी ट्रेड कर रहा है। जुपिटर वैगन 40 का मीडियन पीई है और करंटली 32 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ये आपको मीडियन पीई से सस्ता दिख रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन एरर है दोस्तों। जो मीडियन पीई होता है वो एवरेज होता है 5 साल का। अब इस शेयर में क्या हुआ है, 5 साल में जो ऊपर नीचे हुआ है ना, ये उस बीच में ये बहुत सस्ता भी था, बहुत महंगा भी हुआ, क्योंकि करेक्शन देखोगे तो ये 60% डाउन है अपने टॉप से। तो वो मीडियन जो है ना वो थोड़ा ऊपर हो गया है। सेम चीज BEML के साथ हुई है। करंटली 41 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मीडियन पीई 48 का दिखेगा आपको। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो मीडियन पीई 49 का है, करंटली 35 के पीई पे दिख रहा है आपको। ये सब चीजें तब है जब ऊपर से ये स्टॉक्स आधे रह गए हैं, उसके बावजूद मीडियन पीई से महंगे ट्रेड कर रहे हैं। अगर टीटागढ़ रेल, BEML, जुपिटर वैगन को हटा दूं, बाकी 4 स्टॉक मीडियन पीई से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और ये तीनों जो मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये बहुत हाई वैल्यूएशंस पे चले गए थे। तो वो एवरेज आउट करने में ना, वो जो हाई वैल्यूएशंस थे उनकी वजह से मीडियन पीई भी ऊपर हो गया है। अगर आप अर्निंग्स की तरफ ध्यान दोगे तो वहां पे कोई ज्यादा बढ़त नहीं दिखी। सारा गेम हुआ था वैल्यूएशंस में, यानी कि जो वैल्यूएशंस ऊपर गए, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो पहले जितनी रफ्तार से कंपनियां बढ़ती थी उसी रफ्तार से ग्रोथ रही, लेकिन शेयर के प्राइसेस वैल्यूएशंस की वजह से मल्टी बैगर बने और अब करेक्शन आ रही है। अर्निंग्स की बात करें तो RVNL की करंट बुक वैल्यू है 38 रुपीज की, जिसमें अगर आप 3 साल पीछे जाओगे तो 30 रुपए की थी। यानी बुक वैल्यू पर शेयर में तो कोई ऐसा एक्सेप्शनल जंप था नहीं, जंप केवल स्टॉक के प्राइस में था। IRFC की बुक वैल्यू की बात करूं तो ये 40 रुपए की है, ये उस समय करीब 30 रुपए की हुआ करती थी। इरकॉन इंटरनेशनल की करंट बुक वैल्यू 66 रुपीज की है, उस समय 55 रुपीज की हुआ करती थी। रेल टेल की बुक वैल्यू 59 की है, जुपिटर वैगन की 60 की है, BEML की 650 रुपए की है और टीटागढ़ रेल सिस्टम की 175 की है। और ये आपको क्लियर कट बताता है कि ये शेयर्स कहां पे ट्रेड कर रहे हैं और कितने महंगे हैं आज भी। तो दोस्तों, जब भी शेयर्स खरीदो तो वैल्यूएशन जरूर चेक करा करो। ये हमेशा हमेशा के लिए सीख ले लेना। कभी कभार शेयर्स सब कुछ अवॉइड करके केवल वन साइडेड भागता है। आप कहते रहते हो यार सारी कैलकुलेशन कर ली मैंने, लेकिन शेयर तो गिर ही नहीं रहा। आपके हिसाब से नहीं चलता है बाजार, और जब बाजार में करेक्शन आती है तो ऐसी आती है कि कहीं भी नहीं रुकते हैं ये शेयर। और यहां से भी अभी शेयर्स कितना गिर जाएंगे किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब हार मान के बेचने लगे हैं। काफी लोग मेरे से भी पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा आज, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्टेड है। बहुत भारी नुकसान है इन्वेस्टर्स को, और यहां पे कॉल देना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, केवल डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।